दोस्तों पेगासस पेगासस पेगासस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी पेगासस स्पाईवेयर के बारे में और जानेंगे कि मतलब ये क्या है, कैसे काम करता है और कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों आपको। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कादिर, आप देख रहे हैं सॉरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करने वाले हैं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। दोस्तों ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये बनाया गया है एक इजरायली कंपनी NSO द्वारा। अब ये NSO है क्या? मतलब भैया ये तीन दोस्तों की एक कंपनी है। मतलब इसके तीन फाउंडर थे, उन्हीं का एक का नाम N से शुरू होता था, एक का नाम S से शुरू होता था और लास्ट का नाम O से शुरू होता था। इसीलिए इस ग्रुप का नाम रख दिया गया NSO ग्रुप। अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है भैया? ये कंपनी करती है IT फील्ड और सिक्योरिटी फील्ड में काम। और इन्होंने एक वायरस कह लो या एक हैकिंग फॉर्मूला कह लो या एक मतलब एक हैशेस कोड कह लो या कुछ भी कह लो, एक ऐसा फॉर्मूला इन्होंने तैयार किया जिसके थ्रू आप कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को किसी भी जगह से बैठ के हैक। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हैकिंग सॉफ्टवेयर हो या बड़े से बड़ा हैकर हो, वो हैकिंग कैसे करता है इसे जानना बहुत जरूरी है पेगासस को जानने से पहले। तो भैया दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर या बड़े से बड़ी हैकिंग कंपनी या कुछ भी जो भी हैक होता है आपका, वो हैक होता है लूपहोल्स या बग के थ्रू। मतलब लूपहोल्स या बग होता क्या है? बग बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट बनाया, उसमें कुछ भी गलती हो गई, जो गलती ऐसी है जिससे आपका सॉफ्टवेयर तो काम बराबर कर रहा है, मतलब वो जो गलती है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मतलब उससे आपको सॉफ्टवेयर को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट आपके बैकएंड में जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस चल रहा है वो उसमें कहीं न कहीं एक छोटी गलती है। अब हैकर करते क्या है कि इसी गलती को ढूंढते हैं और इसी गलती के थ्रू वो मतलब आपके ऊपर अटैक करते हैं आप, और भैया हथियार लेते हैं आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर। तो आज के टाइम पे दोस्तों ऐसा कोई भी स्मार्टफोन यूजर या सिस्टम यूजर या कंप्यूटर यूजर नहीं होगा जो गूगल ना यूज करता हो। अब आप सपोज कीजिए कि गूगल के सिक्योरिटी में कोई एक छोटा सा बग है या एक कोई भी प्रॉब्लम है सिक्योरिटी से रिलेटेड, अब गूगल को इस बग के बारे में बिल्कुल नहीं पता, जबकि इस चीज के लिए गूगल ने खुद के अपने इंजीनियर्स रखे हुए हैं, खुद के अपने पेनिट्रेशन टेस्टर, देन खुद के अपने एथिकल हैकर्स रखे हुए हैं, बहुत चीजें रखे हुए हैं गूगल ने। अब उन्हें भी ये चीज नहीं पता लगा, क्योंकि भैया गूगल कोई छोटा सॉफ्टवेयर तो है नहीं, गूगल मतलब पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब उसके पास लोड बहुत ज्यादा है, और किसी भी वजह से उसे ना पता चल पाया कि भैया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या हमारे सॉफ्टवेयर में या हमारे सर्च इंजन में ऐसा एक प्रॉब्लम है। अब ये अटैकर्स करते क्या है पेगासस वाले? उसी लूपहोल्स को ढूंढते हैं, उसी बग को ढूंढते हैं, देन उसी बग के थ्रू पूरे गूगल को कंट्रोल कर लेते हैं एक तरफ से। पेगासस वाले ने कर लिया गूगल के एक सिक्योरिटी पॉइंट को हैक, देन आपने किया अपने डिवाइस में गूगल को यूज। अब क्या होगा? उस गूगल के थ्रू वो बग आपके डिवाइस में आ गया। अब पेगासस को करना क्या है भैया? कुछ नहीं करना है आपको, बस आपके डिवाइस को हैक कर लेना है, क्योंकि मतलब उसके पास तो सब कुछ है ही है, गूगल के थ्रू वो आपके फोन में पहले ही घुस चुका है। और अब उसे क्या करना है? मतलब आपके फोन को डायरेक्ट हैक कर लेना। और अगर आप बात करो कि मतलब अदर हैकिंग सिस्टम, तो भैया हैकिंग सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। फिशिंग अटैक होता है, हार्डवेयर अटैक होता है, लाइक आपको किसी चीज का कुछ हैक करना है तो आप उसके सिस्टम पे गए, अपनी कोई पेन ड्राइव लगा दिया या आपने कोई वायरस डाल दिया, या आपने भैया एक उसे SMS भेजा, उसके थ्रू आपने उससे परमिशन ले ली, या दोस्तों कर दिया आपने फिशिंग अटैक। अब फिशिंग अटैक क्या होता है कि आपने डिट्टो एक वेबसाइट बनाई या आपने एक लिंक उठाया और उस लिंक को उस बंदे को फॉरवर्ड कर दिया, उस बंदे ने जैसे ही क्लिक किया, अपना कोई भी डिटेल उसमें फिलअप किया, देन आपका जो पासवर्ड था, जो यूजर ID पासवर्ड जो भी आपने उस फॉर्म में फिलअप किया या जो भी आपने उस लिंक में फिलअप किया या जो भी आपने अलाउ किया, वो उस अटैकर के पास पहुंच गया, जो अटैकर ने आपको वो वीडियो या वो लिंक भेजा था। दोस्तों इस तरह काम करता है। बट पेगासस जो है उसने मतलब एक आप ये समझ लो कि एक मतलब उन्होंने एक बड़ी कंपनी का सर्वर हैक किया। अब उस बड़ी कंपनी के यूजर कौन है? आप। अब वो आपको बिना किसी प्रॉब्लम के हैक कर सकता है, क्योंकि भैया जब आप ये समझ लो कि मतलब जो आपको सर्विस दे रहा है जब वही हैक है तो आप क्यों नहीं हैक हो जाएंगे। अगर बात करते हैं इस पेगासस से आपके फोन में क्या क्या खतरा हो सकता है और कौन कौन डिवाइस हैक हो सकता है। अब इस पेगासस के थ्रू ना ही आईफोन बच सकता है दोस्तों, ना ही एंड्रॉइड बच सकता है, बट चांसेस इतने हैं कि आईफोन को कम रिस्क है और जो आपका एंड्रॉइड फोन है उसे ज्यादा रिस्क है। अगर बात कर सकते हैं कि पेगासस आपके फोन की किस किस चीज को कंट्रोल कर सकता है, तो दोस्तों बात ये समझ लीजिए पेगासस आपके फोन के हर एक चीज को कंट्रोल कर सकता है। आप ये समझ लीजिए आपके माइक्रोफोन, आपके कैमरा, आपके एप्लीकेशंस, आपके मिस कॉल, आपकी OTP, आपके बैंक डिटेल,
कुछ भी जो आपके फोन के अंदर पड़ा हुआ है वो पेगासस हैक कर सकता है दोस्तों। अब आप अगर मुझसे पूछे कि भैया ये, और अगर बात करें पेगासस से बचने का कोई तरीका है, तो भैया कोई भी तरीका नहीं है पेगासस से बचने का। इससे सिर्फ आप एक तरीके से बच सकते हो, आपको यूज कर रहा होगा वो पुराने जमाने के दादा परदादा वाले फोन जिसमें भैया ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले होता था और 2G नेटवर्क होता था, ना ही आप इंटरनेट चला सकते थे, ना ही आपके पास कैमरा होता था, ना ही आपको देना पड़ता था किसी चीज का परमिशन। सिर्फ वही डिवाइसेस बच सकते हैं पेगासस से, और वन टू ऑल कोई भी डिवाइस पेगासस से नहीं बच सकता दोस्तों, ये कंफर्म है। और वो डिवाइस भी कहीं ना कहीं ट्रैक हो सकते हैं, बट उसके ट्रैकिंग होने का मतलब वो अलग एक फॉर्मूला है। बट पेगासस जो है सिर्फ स्मार्टफोन्स को हैक कर सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल फोन को बिल्कुल नहीं हैक कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना कि भैया वो भी जान सके पेगासस क्या है और पेगासस से कैसे बच सकते हो, और मतलब पेगासस हमारे लिए कितना खतरनाक है दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पर ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना वीडियो को कैसी लगी है, और भैया मतलब चैनल पे बने रहना और अपना प्यार बरसाते रहना दोस्तों। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।